अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी आपने सकूत शाम इस नज़्म के नए अल्फाज देखे। अब मैं आपको यहाँ पर नज़्म समझाती हूँ कि शाम होने पर किस तरह से मौसम बदलता है। और दिन भर में यहाँ पर पहली बात में भी आपको समझाया गया है कि दिन पुराने ज़माने में जब वक्त का अंदाज़ा नहीं होता था, घड़ी नहीं थी, तब लोग जो है वो रात और दिन के 24 घंटे मुकर्रर थे और उन्हें वो 8 पहरों में तकसीम किया गया था। 3 घंटों का एक पहर होता था और हमने अपनी सहूलत से उनको अलग अलग नाम दे दिए थे, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, सहपहर, रात वगैरह। तो जब शाम होती है तो किस तरह से माहौल में तब्दीली आती है, इस तब्दीली को शायर ने जो है वो इस नज़्म के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। सकूत शाम है, खामोश बस्ती होती जाती है। मतलब शाम की खामोशी छा गई है और बस्ती भी जो है वो खामोश होती जा रही है। यानी जितनी बस्ती में चहल पहल थी वो सब ख़त्म हो रही है। अभी आप जैसे बहुत सारे लोग अगर अभी गांव में हैं तो वहाँ पर शाम होते ही अंधेरा होने लगता है और लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा सन्नाटा हो गया है। मौज़िन की सदा हल्की हवा के साथ आती है। यानी शाम के वक्त कौन सी अजान होती है? हाँ, वेरी गुड, असर की अजान होती है। असर के बाद फिर मगरिब की अजान होती है। तो यहाँ पर हवा में जो है वो अजान, मौज़िन यानी अजान देने वाला, उसकी आवाज़ हल्की हल्की सुनाई देती है शाम के वक्त। सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है। यानी हवा भी जो है वो पत्तों के साथ, जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और उनके हिलने से जो एक आवाज़ आती है वो ऐसा लगता है कि कोई हवा जो है वो सुहाने गीत गा रही है कि अब दरमांदा दिन को रात पहलू में सुलाती है। यानी अब जो है दरमांदा यानी थका हुआ दिन होता है और वो रात शाम होने के साथ वो रात के पास सोने चला जाता है। सुरूर इन बेसात वो लुत्फ़ के हमरा शाम आई। सुरूर इन बेसात मतलब खुशी के साथ, लुत्फ़ यानी मज़ा, और उसके साथ ही शाम आई है। नवीद अमन व राहत लाई, पैगाम सुकून लाई। और ये जो शाम आई है वो नवीद यानी खबर लाई है, काय की राहत की, सुकून की खबर लाई है। मतलब शाम होते ही सभी लोग अपने अपने काम को जो है वो ख़त्म करने लगते हैं और लोगों को सुकून आता है कि चलो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजरा, और लोग सुकून का सांस लेते हैं। शफक फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नज़र आए। यानी अब आसमान में क्या तब्दीली होती है, यहाँ पे शायर बता रहा है कि आसमान में जो है एक लाली सी आ जाती है। सूरज डूबता है तो आसमान में एक लाली सी आ जाती है और बादल जो है वो सुर्ख नज़र आने लगते हैं। ये कैसे? लाल देव अल्लाह दीवारों के सर आए। वो जो है वो लाल देव की तरह नज़र आते हैं। चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए। शाम के वक्त जो है वो कुछ लोग चहलकदमी के लिए बाग या चमन में जाते हैं, तो वो लोग भी जो है वो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है वो अपने घर आने लगते हैं। छतें सूनी पड़ी है खेल कर बच्चे उतर आए। जो बच्चे दोपहर से जाते हैं छतों पर खेलने के लिए, शाम होते ही जब उनकी अम्मी आवाज़ लगाती है कि चलो अंधेरा हो रहा है, नीचे आ जाओ, तो वो बच्चे भी जो है वो नीचे उतर आए। उसकी वजह से उनकी छतें भी सूनी हो गई। चिराग अब रफ्ता रफ्ता हो चले रोशन मकानों में। और जैसे ही शाम होती है, अंधेरा ढलने लगता है, तो मकानों में क्या रोशन हो जाते हैं? जलने लगते हैं चिराग। बसेरे के लिए जाती है चिड़िया आशियानों में। यानी शायर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चिड़िया भी जो है वो अपने अपने घोंसलों में, आशियानों में यानी अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। बजा घंटा शिवालय में पुजारी ने भजन गाया। शाम के वक्त जो है वो मंदिरों में, शिवालय में यानी मंदिर में भजन कीर्तन होता है, घंटे बजने लगते हैं। इबादत और मौसीकी ने हर्षो कैफ फैलाया। और ये इबादत का और मौसीका का जो एक माहौल बनता है उससे हर तरफ, हर्षो मतलब हर तरफ, कैफ यानी खुशी फैल जाती है। अकीदत ने बुतों में भी खुदा का हुस्न दिखलाया। और जो अकीदतमंद होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो बुतों की पूजा करने लगते हैं। कुछ ऐसा दर्द था आवाज़ में दिल सुनकर भर आया। उनकी जो भी वो भजन कीर्तन करते हैं उसको सुन के जो है वो सुनने वाले का दिल भर आता है।
खामोशी में यकायक गूंज उठे दीवार दर सभी। और एक तरह की अजब सी खामोशी छा जाती है माहौल में, जिससे जो है वो दीवारों दर तक गूंज उठते हैं, मतलब दीवारों दर में भी वो खामोशी सुनाई देती है। सड़क पर चलने वाले झूम कर गाने लगे खुद भी, यानी अगर घर कहीं पर मंदिर में कोई गीत बज रहा है, कहीं पे कोई मगरिब के वक्त कोई नात पढ़ रहा है, हम्द पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, तो चलने वाले रास्ते पर जब उन आवाज़ों को सुनते हैं तो उनके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि वो भी उस चीज़ को क्या करते हैं, दोहराने लगते हैं। सियापोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता। सियापोश मतलब शाम होना यहाँ पर। जहाँ यानी दुनिया में क्या होती है, शाम होती जाती है। कैसे होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अंधेरा हो चला हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता, यानी ऐसा लगता है कि हुक्मरान यानी हुकूमत करने वाला, ऐसा लगता है कि अब अंधेरे की ही हुकूमत होने वाली है। मिटा जाता है अब दिन का निशान आहिस्ता आहिस्ता, यानी दिन जो चारों तरफ दिन था, उजाला था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लिए आती है शब अमन व अमान आहिस्ता आहिस्ता, यानी शब जो है वो रात जो है वो क्या लाती है, अमन व अमान लाती है।